आप सुन रहे हैं मामा हाजिर है। नमस्कार, आपका मामा हाजिर है। दोस्तों, ये ईडी वालों की बात समझ में नहीं आई। बताओ, ऐश्वर्या रॉय को दिल्ली में बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं। देखो तो कितना काम किया है। कचरा रे कचरा रे, डोला रे डोला, निम्बोड़ा निम्बोड़ा जैसे गानों पर चौकस डांस किया है। मुझे तो लगता है कि ईडी वालों का ऐश्वर्या रॉय से मिलने का मन हो रहा होगा, तो पूछताछ के बहाने मिल लिए। मेरी तो सरकार से मांग है कि ऐश्वर्या रॉय जैसे ब्यूटीफुल लोगों से कोई पूछताछ नहीं होनी चाहिए। पूछताछ करनी ही है तो पुतिन से करो, जिनपिंग और नवाज शरीफ से करो। इधर मेरे दोस्त राजपाल यादव भी कह रहे हैं कि यार, पनामा केस में मुझे भी बुलाकर पूछताछ की जाए, मेरा नाम भी बड़े लोगों में आ जाएगा, तो सोसाइटी में कितनी इज्जत बढ़ जाएगी मेरी। क्यों भाई? अच्छा दोस्तों, ठंड इतनी बढ़ गई है कि अब तो कोई पानी वाली पिस्टल दिखाकर भी लूट सकता है। डियर तापमान, शर्म आती है तुम पर? कितना गिर गए हो तुम। दोस्तों, आजकल इतनी ठंड पड़ रही है कि मच्छर भी आकर कह रहे हैं कि भैया काटेंगे नहीं, बस थोड़ी देर रजाई में घुस लेने दो। और आखिर वो मौसम आ ही गया जब गर्मा गर्म गाजर का हलवा मुझे अपनी ओर खींचेगा और ट्रेडमिल अपनी ओर। पर जीत हलवे की ही होगी। वैसे भी मैं डाइटिंग पर हूँ, सिर्फ गाजर मूली खा रहा हूँ, गाजर का हलवा और मूली के पराठे। वैसे 2-3 दिनों से रात में मुझे कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। मैंने इसकी वजह का पता लगाया तो पता चला कि हमारी रजाई अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं हुई है। तो भैया, अपनी अपनी रजाई आधार कार्ड से लिंक करवाओ और सर्दी से बचो। वैसे भी आजकल रात में सोने के टाइम 10 से 15 मिनट तो खाली रजाई गर्म करने में लग जाते हैं। और ऐसे में जैसे ही आप रजाई गर्म करके सोने वाले होते हो, वैसे ही आवाज आती है कि जरा देखना तो दरवाजे पर कौन है। कसम से जी करता है कि दरवाजा खटखटाने वाले को आत्मघाती हमले से उड़ा दूं। अभी कल की ही बात सुनो। कल हमारे घर में सब लोग हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। तभी मुझसे गलती से पंखे का बटन दब गया। मेरा पूरा परिवार मुझे ऐसे घूर कर देखने लगा जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। दोस्तों, सर्दी का मौसम यानी शादी ब्याह का मौसम। वैसे किसी किसी के लिए ये मौसम बड़ा बेदर्द भी होता है। परसों एक शादी में हमको बच्ची यादव मिल गए। अरे वही बच्ची यादव, लखनऊ वाले। थोड़ा उदास थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ भैया, घोड़े जैसा मुंह क्यों बनाए हो। मेरे साथ वो मिश्रा जी भी थे, ग्वालियर वाले। तो उन्होंने बताया कि ये जिस लड़की से प्यार करते थे, शादी का फंक्शन उसी लड़की का है। बच्ची यादव उससे बहुत तगड़ी मोहब्बत करते थे, तो इनकी मोहब्बत आज किसी और की हो गई, इसीलिए ये उदास है। तभी बच्ची यादव बोले, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं इसलिए दुखी हूँ कि मेरे खाने से पहले ही गाजर का हलवा और बिरयानी खत्म हो गई। वहाँ फंक्शन से वापस आकर हम और मिश्रा जी मोहल्ले में बैठे आग ताप रहे थे। वहाँ कुछ बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे आग ताप रहे थे। एक कहने लगे, इस साल ठंड ऐसी पड़ी है कि 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तो मिश्रा जी बोले, अरे चुप रहो चच्चा, यही बात तुम हर साल कहते हो, कोई नई बात करो। आज मेरी किस्मत है। मेरी किस्मत? हमारे वो मिश्रा जी के पास रात को सांता क्लॉज आया और बोला कि कोई विश मांगो। तो मिश्रा जी बोले कि मेरी बीवी झगड़ा बहुत करती है, कोई दूसरी बीवी दिलवा दो। सांता क्लॉज ने फिर मिश्रा जी को इतना पटक पटक कर मारा कि क्या बताएं। बाद में पता चला कि मिश्रा जी की बीवी ही सांता क्लॉज बनकर आई थी। इधर ओमिक्रॉन वायरस अलग टेंशन दे रहा है। मेरी सलाह है कि आप इससे डरे नहीं, बस सतर्क रहें।
यूं समझ लीजिए कि बीवी सो रही है और पड़ोसन मिलने आई है। बस लास्ट में आपका मामा एक ही बात कहता है कि मेरी बातें ध्यान से सुना करो, क्योंकि मेरे घर में तो मेरी कोई सुनता नहीं है। सुनते रहिए, मामा हाजिर है।